श्री राम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात् तत्सत्काल भीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तरखण्डिता भवति राम त्वमेव आश्रयः। भगवान श्री राम तो राम ही हैं। राम राम रटिबो भलो कबहू खता न खाए लड़काई के पौरबो धोख्यो बूढ़ न जाए। लेकिन जो राम नाम है, राम नाम की महिमा राम भी नहीं बता सकते। कहाँ लग कहूँ मैं नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। जितने हुए हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन यमी को। नाम के प्रभाव से ही शंकर जी गरल पान कर गए, वो अमृत बन गया। तो राम न सकहि नाम गुण गाई कहाँ लग कहो मैं नाम बड़ाई। यहाँ तक कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह नाम का प्रभाव है। तो बिना नाम जप के ठिकाना है मुश्किल, बिना नाम जप के ठिकाना है मुश्किल, बिना हरि भजन के ठिकाना है मुश्किल, मनुष्य तन को फिर लौट पाना है मुश्किल। संतों ने कहा है कि मानो तन दुर्लभवती मिले न बारहि बार, तरवर से पत्ता झरे फेर न लागे डार, कि कबहू के करे करुणा नर देही, अदेत हेत बिन परम सनेही। इसलिए बिना नाम जप के ठिकाना है मुश्किल, मनुष्य तन को फिर लौट पाना है मुश्किल। पशुओं के सम ये उम्र जा रही है तो वादा गर्भ का चुकाना है मुश्किल। पशुओं के सम ये उम्र जा रही है। पशु का काम क्या है? खाते हैं वो भी, सोते वो भी हैं, डरते हैं, भय भी उन्हें है और उनके भी परिवार बढ़ते हैं। जब यही रह गया तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? खाए पिए सोए परिवार बढ़ाए, लड़का पैदा किए, आहार निद्रा, खाना और सोना, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समान एतद् पशुभिर्नराणां, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। यदि खाने पीने और सोने में रह गए तो जैसे तुम तैसे पशु, लेकिन तुम में धर्म है। सत्कर्म, तुम सत्संग सुन सकते हो, भगवान की कथा सुन सकते हो, नाम की खोज कर सकते हो, और वो बेचारे सत्संग नहीं कर सकते हैं, नाम की खोज नहीं करते हैं। तो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः।
तो पशुओं के सम ये उम्र जा रही है, तो वादा गर्भ का चुकाना है मुश्किल। गर्भवास का है ये वादा तुम्हारा, रटूंगा प्रभु नाम की तेरी माला। गर्भ में रहता है बालक, कहता है प्रभु मुझे बाहर करो, मैं आपके नाम को नहीं भूलूंगा। मूठा बांध करके आता है, लेकिन यहाँ जैसे मोह आ जाता है, मूठा खुल जाता है, जैसे पहचानने लगता है ये मेरी माँ है। और लालच आ गया, कोई लाल चीज हाथ में पकड़ा दो तो छोड़ेगा नहीं, ले लीजिए, रोने लगेगा। लालच भी आ जाता है, क्रोध भी है, कोई गोदी में नहीं लेता तो हाथ पैर झीट करके रोने लगता है। तो पशुओं के सम ये उम्र जा रही है, तो वादा गर्भ का चुकाना है मुश्किल। तो लड़कपन में गर्भ होश आया न तुमको। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सत्संग भजन भगवत कथा ये तो सब वृद्धों का काम है, अभी तो मेरा लड़कपन है। और जवान लोग कहते हैं अभी तो जवानी है, जब बुढ़ाएंगे तो सत्संग में जाएंगे, कथा श्रवण करेंगे। तो लड़कपन में गर्भ होश आया न तुमको, तो बुढ़ापे में ये सर झुकाना है मुश्किल। संभाला लड़कपन जवानी बुढ़ापा, तब कदम पीछे उसका हटाना है मुश्किल। न सत्संगानंद भेद सत्संग में पाया, तो भरम सिंधु से पार जाना है मुश्किल। एक संत रह रहे थे और शिष्य एक था उनके, अपना स्वयं थे, कुटी बना करके रह रहे थे। गुरुदेव कहीं बाहर चले गए, एक दिन के लिए ही गए थे, सुबह निकल गए। शिष्य था, एक लड़का 15-16 साल का था, बेहोश था, मरने की स्थिति थी। तो घर में सब रोने लगे। जो गांव के डॉक्टर थे वो भी जवाब दे दिया, क्योंकि दांत वगैरह बैठ गया था, मरणासन था। कहा चलो बाबा के पास ले चले। कुटी पर ले गए, बाबा तो थे नहीं, शिष्य था। वो बेचारा कुछ जानता नहीं था, केवल गुरु महाराज के बताए हुए नाम का जप करता था। न तंत्र जानता था, न मंत्र जानता था, न कोई युक्ति जानता था, कुछ नहीं जानता था। कहने लगे बाबा देखो, बड़े बाबा तो हैं नहीं, गुरु महाराज तुम ही देखो तो क्या किया। और राम के नाम को लिख करके और एक जलपात्र में छोड़ दिया, उसे मींज दिया और कहा इसे पिला दो। चिम्मच से दांत बैठा हुआ था, पिला दिया गया। जैसे उसके अंदर वो पहुंचा, आंखें खुल गई और तुरंत उठ करके बैठ गया और चल दिया। मन सो रहा था। सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये तो गुरु से अधिक तो शिष्य की ही जानकारी है। यह चमत्कार देखो कि ये मरणासन अवस्था में वो तुरंत जल दे दिया, जार करके वो उठ करके चल दिया। चारों तरफ बहुत दूर तक ये बात फैल गई। शाम के समय जब महाराज जी आ रहे थे तो 10 किलोमीटर की दूरी से ही सब चारों तरफ हल्ला हो गया कि मरे हुए को जिंदा कर दिया बाबा के शिष्य ने। सभी कहने लगे अरे महाराज आपका तो शिष्य बहुत आगे हो गया। कहा क्या हुआ बेटा? अरे कहा एक तो मर गया था एक लड़का और उसने तुरंत जिंदा कर दिया। अब गांव में पहुंचते पहुंचते सैकड़ों लोगों ने बाबा से बता दिया आपका चेला तो आपसे बढ़कर हो गया। अब महाराज जी जब पहुंचते हैं तो चेला को सर्वप्रथम बुलाए, क्या किया था? कहा महाराज हम तो कुछ मंत्र वगैरह जानते नहीं हैं,
जो आपने मुझे मंत्र दान दिया था उसी को मैंने लिख करके और थोड़ा घोल बना करके वही पिला दिया था। उसे एक थप्पड़ लगाया कनपटा पर, डांटा, नालायक। अब वो बेचारा शिष्य तो था ही, रोने लगा। उसे बड़ा दुख हुआ। रात्रि में शयन के सुबह एक पत्थर दिया छोटा सा, कहा इसे बेचना नहीं और पूरे बाजार में ले जाओ, शहर में सबसे इसका दाम लगवाना और किसी को देना नहीं। अब वो ले करके जाता है, सबसे पहले साग वाले के यहाँ पहुंचा, कहा एक पत्थर खरीद लो। देखा, कहा हाँ पत्थर तो बड़ा सुंदर है, 1 किलो साग ले लो। कहा नहीं। कहा 2 किलो ले लो। कहा नहीं। लेकर गए बनिया के यहाँ। बनिया ने कहा तो बांट बनाने लायक बहुत सुंदर है। देखा, 1 पौवे का था, कहा पौवा बना लिया जाएगा। कहा ले जाओ, गुड़ ले जाओ, मिर्चा ले जाओ, हल्दी धनिया ले जाओ जो तुम्हें जरूरत हो। और आगे पहुंचे, सुनार के यहाँ पहुंचे तो सुनार ने सोचा, कहा हम तो देंगे इसके 1000 रुपया। 1000 2000, पत्थर सुंदर है, अंगूठी में से तोड़ तोड़ करके नग बनाने का काम ये होगा, तो 1000 2000 ले लो। उस समय 1000 2000 बहुत था। एक जौहरी के पास लेकर के पहुंचा। अब ये खुश हो गया कि 1000 2000 का सामान बाबा के पास, और बाबा एक मड़ैया में रह रहे हैं गुरुदेव, और तब तो हजारों में बंगला बन जाता। तो जौहरी के पास ले गया जो रत्न पहचानने वाले थे। तो उसने देखा, कहा मैं अपना मकान दे दूंगा, जो हमारे पास जितना धन है ये सब दे दूंगा, ये हमें दे दीजिए। कहा इसका कीमत कितना है? कहा 7 बादशाही कितना कीमत है, और 7 बादशाह अपने पूरे संपत्ति को दे दें फिर भी उससे भी अधिक इसका कीमत है। इसका कीमत, अरे तब तो ये सन्न हो गया कि मड़ैया में रहते हैं, चारों तरफ से टटिया लगा करके, ये पत्थर का कीमत कि 7 बादशाह अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दें फिर भी पूरा नहीं हो सकता। इसके देने लायक हमारे पास संपत्ति ही नहीं, जो हमारे पास है सब दे सकता हूँ। हमारे प्रसन्नता किया आया, बाबा से कहने लगा ये हम तो साग पर ही दे देते, फिर वो मिर्चा ये सब मिल रहा था, फिर 1000 2000 रुपया दे रहा था स्वर्णकार। और आगे पहुँचे तो जौहरी ने कहा 7 बादशाही की कीमत भी कम है। तो कहने लगे देखो, एक लोह ले आओ, लोहा ले आया, लगा दिया तो तुरंत सोना बन गया, लोहा सोना बन गया। तो सो मोशन कही जात न कैसे, राम नाम की महिमा जो है, सो मोशन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुणगण जैसे। साक बणिक मणि गुणगण जैसे, जैसे साग बेचने वाला मणियों की कीमत क्या जाने, ऐसे नाम का प्रभाव जो है उसका वर्णन, जब राम न सकह नाम गुण गाई, कहाँ लग कहो मैं नाम बढ़ाई। एक बार शंकर जी पार्वती जी से कहा कि भोजन तैयार हो गया। पार्वती जी ने कहा हाँ महाराज तैयार है। कहा तो चलो साथ में कर लिया जाए, तुम भी उधर करो हम भी कर लें, क्योंकि आज मृतलोक टहलना है, आज देखना है, भक्तों को दर्शन देना है, मृतलोक चलना है। पार्वती जी ने कहा महाराज जब मैं आपको भोजन करा देती हूँ, पहले हमारा काम है स्नान वगैरह करके भोजन तैयार करना, और जब आपको भोजन करा देती हूँ उसके बाद मैं सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। सहस्त्र नाम पाठ करने के बाद मैं स्वयं भोजन, ये हमारा नियम है, आज आपसे बता रही हूँ, ये मेरा नियम है। शंकर जी ने एक श्लोक बनाया, कहा यही कह दो
बस एक ही नाम सहस्त्र नाम के बराबर है। शंकर जी ने कहा राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, ये जो रमा हुआ राम है, जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये सहस्त्र नाम के तुल्य एक ही नाम है। सहस्त्र नाम के तुल्य एक ही नाम है। कौन नाम? राम नाम, जो रमा हुआ है राम, जो सबके अंदर राम रमा हुआ है, एक ही नाम सहस्त्र नाम के बराबर है। तो सहस नाम सम सुन शिव बानी और जप जई पिय संग भवानी। शंकर जी के साथ पार्वती जी ने जयनित भोजन किया और भोजन करके मृतलोक में आते हैं। तो राम नाम की महिमा हम क्या कहेंगे, जब राम स्वयं राम न सकहि नाम गुण गाई।